जोशीमठ आपदा प्रभावितों को एक जत्थे जोशीमठ से पैदल यात्रा कर देहरादून पहुंच गए हैं। इस जत्थे में आपको बता दें कि जोशीमठ के वे युवा हैं जो आपदा से प्रभावित हुए हैं और सरकारी की लेटली तीफी से नाराज है। जोशीमठ से पदयात्रा करते हुए जगह जगह रुकते हुए आज देहरादून पहुंचे। सबसे पहले शहीद स्मारक गए, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद से बातचीत करते हुए युवाओं ने कहा कि सरकार अभी तक कुछ भी तय नहीं कर पाई, आखिर वो लोग करें तो क्या करें। साथ ही कहा कि सरकार 2 महीने बाद भी ना हालात समझ पाई है और ना ही प्रभावितों की मदद के लिए किसी ठोस योजना के साथ सामने आई है। जोशीमठ को लेकर के लोग पहले 14 महीने तक सरकार को ये चेतावनी देते रहे कि जोशीमठ दरकने वाला है, खतरा सर पर मंडरा रहा है, सरकार चेते। सरकार नहीं चेती और पिछले 2.5 महीने से लगातार बारिश के बीच में, बर्फबारी के बीच में जोशीमठ तहसील में लोग धरना दे रहे हैं क्योंकि उनके मकान दरक रहे हैं, उनकी जमीन धंस रही है, उनके प्रतिष्ठान दरक रहे हैं, टूट रहे हैं। तो लोगों की मांग है कि जोशीमठ के लिए समुचित पुनर्वास का, समुचित पुनर्निर्माण का इंतजाम हो, पहली बात। दूसरी बात, जोशीमठ के विनाश के लिए जो परियोजना जिम्मेदार है एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, उस परियोजना को बंद किया जाए। जोशीमठ में नहीं, पूरे उत्तराखंड के भीतर जो ये विनाशकारी विकास का मॉडल है, इस पर रोक लगे। लोगों की तबाही का विकास के नाम पर ये जो इंतजाम है, इसको बंद किया जाना चाहिए। पहले तो हम संघर्ष समिति से आए हैं, जोशीमठ संघर्ष समिति से आए हैं और जोशीमठ को बचाने के लिए हम यही कहते हैं कि सरकार पहले जमीन का पूरा वो देखे कि कहाँ सही है कहाँ सही नहीं है, क्योंकि हमें कुछ अभी पता नहीं है। जो रिपोर्टें आ रही है और रिपोर्टें को भी कोई पता नहीं चल रहा है। सरकार से हम पहले ये पूछना चाह रहे हैं कि जोशीमठ में जो जमीन है वो क्या सही है या नहीं है, पहले ये बता दे। क्योंकि अगर सही है तो हम उसको, जो हमारी मकान है वो टूट के हम दोबारा बना सकते हैं। तो सरकार से ये अनुरोध, जल्द से जल्द आप रिपोर्टें सही तैयार कीजिए और हमें बता दिए कि हमारी जमीनें कैसी है। देहरादून में सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण को कैबिनेट में मंजूरी पर राज्य आंदोलनकारियों ने खुशी जताई है। शहीद स्मारक पर एकत्र हुए राज्य आंदोलनकारियों का कहना था कि वह 2013 से लगातार इस आरक्षण की बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उनके कई साथी ओवर एज होने के कारण आरक्षण का फायदा नहीं उठा सके। 2013 तक आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को मिल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण मिलना बंद हो गया था। देखिए, 26 अगस्त 2013 से जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षतिज आरक्षण को लेकर आज तक निर्बाध रूप से हम लोग लड़ाई संघर्ष करते आ रहे थे और तमाम राज्य आंदोलनकारी हमारे जो बेरोजगार हैं या जो रोजगार में है, उन चीजों को लेकर लगातार संघर्षरत रहे हैं और वो रोजगार से रहे। अगर वो लड़का उस समय रोजगार पे होता तो आज शायद वो एओ होता। तो लेकिन आप देखिए कि हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। पिछले 4 साल हमारे जरूर खराब गए त्रिवेंद्र सरकार के, लेकिन वर्तमान सरकार ने, जो त्रिवेंद्र धामी जी ने जिस प्रकार से राजभवन से उसको मंगाने का काम किया, वापस लाने का काम किया, हमारे उसको उन्होंने स्वीकार किया और गैरसैंण में जाके जिस प्रकार से जो कैबिनेट में लाके इस बात को जो है, मैं कहूंगा कि हम लगभग आखिरी दहलीज में हम लोग आ चुके हैं। जिस दिन ये राजभवन से ये औपचारिकता पूरी हो जाएगी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी देता हूं, उस उप समिति का धन्यवाद देता हूं, उन सारे कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसको कार्यविरुद्ध रूप दिया गया। और केवल एक अपील मेरी आपके चैनल के माध्यम से और है कि राजभवन से इसकी औपचारिकता पूरी करते हुए रामनवमी और बैसाखी से पहले हमें ये पुरस्कार दे दिया जाए, ताकि हमारे राज्य आंदोलनकारी तमाम अधिनियम चयन आयोग से लेकर लोक जो सेवा आयोग के तमाम जिस भी उसमें कैलेंडर निकलेगा, ताकि हमारे राज्य आंदोलनकारी उसमें पद अपना भर पाए और उसमें जो है निर्बाध रूप से उसमें जो है हम लोग प्रतिभाग करके उसमें जो है चयनित होकर आ जाए, ताकि उन लोगों के जो है जितनी उम्र सीमा निकल चुकी है उनको लाभ मिल सके, तमाम राज्य आंदोलनकारी उसके लाभान्वित हो सके। पुनः मैं एक बार आभार प्रकट करता हूं और राज्यपाल महोदय से भी निवेदन करता हूं कि जैसे ही आपके पास से आता है तत्काल रूप से, निर्बाध रूप से इसको जो है पास करने का काम करें। देखिए, आज यहाँ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जितने भी साथी लोग हैं, आंदोलनकारी साथी, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कल जो धामी जी की सरकार ने गैरसैंण में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है 10% क्षति आरक्षण का, वो हमारी 2013 से डिमांड चली आ रही थी। 2013 में माननीय हाई कोर्ट ने हमारे 10% क्षति आरक्षण का जो मामला था वो टर्न डाउन किया था। उसके बाद 2 साल लगातार लड़ने के बाद फिर 2015 में हरीश रावत जी की सरकार ने उसी गैरसैंण में एक्ट को लागू किया था, लेकिन वो एक्ट 2015 से लेकर 2021 तक वो लंबित रहा राजभवन में। तो उसके दौरान, इस दौरान हमने कई बार विधानसभा घेराव,
मुख्यमंत्री आवास घेराव, राजभवन घेराव तक हमने किए ताकि उस एक्ट को वापस लिया जाए। तो आज 2022 में फिर धामी जी की सरकार ने उस एक्ट को वहां से वापस लेके दोबारा से मंत्रिमंडल के माध्यम से उसको एक्ट को पास किया है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर से हमारे लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि इन 7 सालों में हमारे कई युवा हैं जिन्होंने अपनी उम्र को गंवा दिया है, उस नौकरी के जो लायक थे, पात्र थे, वो अपात्र हो चुके हैं। लेकिन आज अगर उन्होंने वो पास किया है तो देर से ही सही, लेकिन सरकार का सही कदम है। लेकिन हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि बहुत जल्दी इसको राजभवन से भी स्वीकृति करा के इसका कानूनी रूप, पहलू रूप लाके इसको आउट किया जाए। देहरादून के SGRR मेडिकल कॉलेज में छात्रों की फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। छात्र बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज में 2018 बैच के छात्रों की फीस उस समय निर्धारित नहीं की गई थी, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। उस समय 5 लाख फीस के साथ एडमिशन कराए गए थे। अब कॉलेज प्रशासन का कहना है कि शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन जहां तक और कोर्ट के आदेश का हवाला देकर छात्रों से बढ़ी हुई फीस देने की बात कर रहा है। और वहीं छात्रों का कहना है कि वह इतनी ज्यादा फीस देने में असमर्थ हैं। ऐसे में उन्हें समय दिया जाए, जबकि कॉलेज ने यह भी नोटिस देकर साफ कर दिया है कि जब तक पूरी फीस नहीं दी जाएगी छात्र इंटर्नशिप नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि छात्र इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन बच्चों से ली भी जाती है फीस, उसके बाद भी क्लास फुल नहीं हो पाती और ये मालूम होता है कि वो क्लास पूरी नहीं कर पाएगा, उससे भी फीस लेके उतनी सेम क्लास की फीस लेके उसकी ईयर बैक लगा दी जाती है। तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच हम यहाँ पे बैठे हैं। हम सबको प्रोटेस्ट के लिए आए हैं बैठे। हमारा कोई डिमांड नहीं है। कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, हमारा जो चैलेंज होगा, उसके बाद जो होगा हम वो चीज़ फॉलो करेंगे। पर बात यही है, हमारी अभी के लिए हमारी स्टार्ट की जाए इंटर्नशिप। और हॉस्टल का क्या है? हॉस्टल वेकेट करने में ये बोला गया है कि आज के आज सारे बच्चे अपना हॉस्टल खाली करें। जो बच्चे फीस वो देंगे उनको मिलेगा हॉस्टल इंटर्नशिप, और ये जब मिले सब कुछ 37 लाख रुपए पे होगा। 150 स्टूडेंट्स को रोड पे लाने का पूरा इंतजाम हो गया। ये आज नहीं तो कल रोज हमें बोला जा रहा है। धीरे धीरे हमारे आसपास की जितनी एसेंशियल सर्विसेज रोकी गई है। नोटिस हमें आया है कि हमने एसेंशियल सर्विसेज रोक दी है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन